Hello everyone. It's been quite some time since I last uploaded a video on this channel. पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने पूछा कि क्या आपने इस साल का अटेम्प्ट दिया था 2026 प्रीलिम्स का यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन एंड फिर क्या हुआ उसके बाद रिज़ल्ट कैसा रहा एंड आई वाज यू नो not answering those questions intentionally because of some reasons. Uh, First reason was of my PhD admission and the interview schedule. So I was busy in that. Uske baad I had uh, a minor gallbladder removal surgery. So I was recovering from that and फिर कल रिज़ल्ट आ गया तो देखा क्या है कैसा है और अभी मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो काफ़ी पर्सनल है बिकॉज़ 3 साल हो गए मुझे इस जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में एंड ये कभी ना ख़त्म होने वाली जर्नी लगती है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कितना मार्क्स है। तब मैंने ये देखा था अपना स्कोर जीएस जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का उसमें। तो आई वाज स्कोरिंग अराउंड 94 यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की से एंड इट वाज लाइक क्वाइट डिसेंट स्कोर फॉर मी एंड मतलब ये था कि हाँ जीएस 1 तो क्लियर हो ही जाएगा जिस हिसाब से जो स्पेकुलेशंस थे कट ऑफ के। बट मेजर सेटबैक रहा सी सेट का। आई कुड नॉट क्लियर दिस ईयर सी सेट एक क्वेश्चन सही होता तो आई वुड बी देयर इन द लिस्ट, बट नहीं हुआ। तो अभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे इस मूवी का सीन है, राइट? मुझे पता है ये सब गलत है। हमें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। पर हम हैं। जैसा महान कहानियों में होता है मिस्टर फ्रोडो, वो कहानियां जिनका बहुत महत्व होता है अंधेरे और खतरे से भरी है। और कभी कभी आप अंत जानना नहीं चाहते क्योंकि अंत अच्छा होता ही नहीं। दुनिया वापस पहले जैसे कैसे हो सकती है जब इतना कुछ बुरा हो तो। जीत हुई, हमारी जीत हुई। पर अंत में ये एक जल्द ही खत्म हो जाने वाली चीज है। ये परछाई, ये अंधकार भी खत्म हो जाएगा। एक नया दिन आएगा और जब सूरज निकलेगा वो बहुत ही तेज चमकेगा। ये वो कहानियां हैं जो तुम्हारे साथ रही, जिनका कुछ मतलब था, चाहे आप उनका मतलब समझने के लिए कितने भी छोटे हो। और मुझे लगता है मिस्टर फ्रोडो, मैं समझ सकता हूं। अब मुझे पता है उन कहानियों के पात्रों के पास कई मौके होते थे वापस जाने के लिए, पर वो ऐसा नहीं करते थे। वो आगे बढ़ते ही रहते थे क्योंकि उनके पास कुछ वजह होती थी। हमारे पास क्या वजह है सर? यही कि इस दुनिया में कुछ अच्छाई है मिस्टर फ्रोडो, और उसके लिए जंग लड़ी जा सकती है। जब रिज़ल्ट देखा था तो डिसअपॉइंट हुई थी। एक्चुअली मुझे एग्ज़ाम डे वाले दिन ही पता चल गया था दैट सी सेट में मतलब मैंने चेक किया था घर आके, तो सी सेट में एक क्वेश्चन इधर उधर एंड आई वाज ऑन बॉर्डर लाइन पे। एंड यूपीएससी के दो जो सी सेट के 2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, अगर मतलब वो भी ठीक होते कोचिंग के हिसाब से तो आई वुड बी इन, बट नहीं हुआ। तो अभी एक्सेप्ट कर लिया है, धीरे धीरे एक्सेप्ट
एक्सेप्टेड है कि भाई ठीक है, बिकॉज़ मतलब फेलियर्स देख के अब उतना रोना नहीं आता। पहले रोती थी, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। बट इस बार मैंने काफ़ी एफ़र्ट्स डाले थे इन जीएस। सीसेट में कह सकते हैं दैट आई डोंट नो व्हाट टू से। एक मेरा सिली मिस्टेक हुई थी इन एग्ज़ामिनेशन। अगर वो क्वेश्चन ठीक होता, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, वो मेरा गलत हुआ था। अगर वो क्वेश्चन भी मेरा सही हो जाता तो आई वुड बी देयर इन द लिस्ट। बट और 2 क्वेश्चन सीसेट एंड जो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे वो भी, बट ठीक है। अब मेरा जो अब रिज़ल्ट देखने के बाद मेरी कंडीशन ये है, मैंने एक मूवी लाइक आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़ जो थोड़ा सा मोटिवेशनल हों, तो यहाँ मुझे अब ऐसा लगता है। क्या चाहिए? उद्देश्य। कठिन है। हटिए। सब त्यागना होगा। सब त्याग के ही है। नाउ मे बी कुछ लोग पूछेंगे दैट कि अब आगे क्या करेंगे आप। सो नाउ सी आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस जर्नी। जब इतना एफर्ट डाल ही दिया है तो अटैम्प्ट्स भी हैं, तो एक और देखते हैं, राइट। एंड पूरे मनोयोग से इस बार एक और बार। बट इसके साथ साथ बिकॉज़ मेरा नेट क्वालिफाइड है ऑलरेडी, तो आई एम एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं पीएचडी में एनरोल हो चुकी हूँ ऑलरेडी। रिज़ल्ट आ गया था आई थिंक 10th of जून को। सो मैं पीएचडी में भी एनरोल्ड हूँ। सो बेसिकली आई एम अ रिसर्च स्कॉलर नाउ। आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ, बट करना पड़ेगा बिकॉज़ यू नो प्लान बी इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक मेरा प्लान ए ही बन गया है राइट नाउ। एंड प्रिपरेशन के साथ साथ इस चैनल को भी मैं रिवाइव करना चाहती हूँ। आई वॉज़ नॉट एक्टिव, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो काफ़ी लोगों ने इसे ज्वाइन किया था बिकॉज़ हमारी शेयर्ड जर्नी है। यूपीएससी सीएससी की कुछ लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट मैं एक्टिव रहूँगी इस बारी, बिकॉज़ अभी तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। मेरी जो सर्जरी है आई एम रिकवरिंग, अभी भी है, कल जाना है। स्टिच जो किए हैं डॉक्टर ने उसको रिमूव करेंगे शायद वो, तो कल अपॉइंटमेंट है। एंड लेट्स सी। बाकी कमेंट्स में भी आप लोग बता सकते हैं कि आपका कैसा रिज़ल्ट रहा एंड आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं खुद को, क्या करना चाहते हैं। पर एक बात तो बहुत ही क्लियरली साबित होती है कि प्रोग्रेस इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल इमीडिएटली। समटाइम्स ग्रोथ हैपन्स बीनीथ द सरफेस एंड समटाइम्स द रिजल्ट वी वांट टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, है ना। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ के जस्ट डू योर वर्क। जैसे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है वो लेके भगवान पे छोड़ के